हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम विज्ञान की एक शाखा रसायन विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ का वर्गीकरण और तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ, मैटर। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक, और मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, सममांग, विषमांग। तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, धात्विक, धात्विक, अधात्विक, तथा यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम रासायनिक वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ के तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तत्व, एलिमेंट, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। यानी वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व पदार्थ का वह वास्तविक रूप होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी उसे सरल पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था। आगे है आपका, तत्व की सर्वप्रथम परिभाषा फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर ने दी थी। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि तत्व की सर्वप्रथम परिभाषा फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर ने दी। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातु में बांटा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब तक जो वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है वो है 118। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इनमें से 98 तत्व प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, और जबकि इसमें से 20 तत्व मानव द्वारा निर्मित है। अर्थात जो 98 एलिमेंट है वो नेचुरल है और जो 20 एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा बनाया गया है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 118। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा कभी भी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अधिकतर तत्व ठोस हैं, लेकिन 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो अधिकतर मैक्सिमम एलिमेंट है वो सॉलिड है, लेकिन जो 11 एलिमेंट हैं वो एक कमरे के तापमान यानी 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड पर वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। आगे है आपका, दो तत्व पारा और ब्रोमीन, ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी पूरे एलिमेंट में जो दो तत्व हैं वो सदैव लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, पारा और ब्रोमीन। जिसमें से पारा है जो धातु है और ब्रोमीन क्या है, अधातु है। इसे याद रखिएगा, पारा मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जरा जान लेते हैं परमाणुकता होती क्या है। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किसी भी तत्व का निर्माण जो है अणुओं से होता है और अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अणु है H जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, मतलब हाइड्रोजन का निर्माण 2 परमाणुओं से हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, 2 होती है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं, जो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जैसे O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका O3 ओजोन, ओजोन की परमाणुकता कितनी है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसे कार्बन होता है, कार्बन एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए कार्बन की परमाणुकता 1 होती है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है जिसके 2 परमाणु है और इसकी परमाणुकता 2 है। ठीक है, इसी तरह से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुकता अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता बर्जीलियस है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता बर्जीलियस है। ठीक है, परंतु जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वप्रथम तत्वों की जो प्रतीक प्रदर्शित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जॉन डाल्टन। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में तथा दूसरे अक्षर को छोटी वर्णमाला में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हीलियम He, लिथियम Li। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी जो तत्व हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से ही प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अन्य भी तत्व होते हैं जिन्हें एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्वों का प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिखा जाता है। यहाँ पे हमने कुछ तत्वों के लैटिन नाम से उसके प्रतीक लिखे हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लैटिन एलिमेंट लैटिन नेम्स। ठीक है, एलिमेंट सिंबल लैटिन नेम, जैसे आपका पहले कॉपर, इसका सिंबल होता है Cu और जिसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल्ड, जिसका सिंबल है Au और जिसका लैटिन नेम है ओरम। नेक्स्ट है आपका आयरन, जिसका सिंबल है Fe और इसका लैटिन नेम है फेरम। नेक्स्ट है आपका लेड, ठीक है, जिसका सिंबल होता है Pb और जिसका लैटिन नेम है प्लम्बम। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg और जो इसका लैटिन नेम है हाइड्रागायरम है। ठीक है दोस्तों, इसका लैटिन नेम है हाइड्रागायरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका आगे पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है K होता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, पोटेशियम इसका सिंबल है K और जिसका लैटिन नेम होता है कैलियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag और जिसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटिनम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na और इसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। नेक्स्ट है आपका टीन, जिसका सिंबल होता है Sn और इसका लैटिन नेम होता है स्टेनम। और नेक्स्ट है आपका टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W और जिसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मैंने जितने लैटिन नाम बताए हैं एलिमेंट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा।
तो दोस्तों आज हमने तत्वों के बारे में जाना। दोस्तों हमने इसमें यौगिक और मिश्रण के बारे में अध्ययन इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके सेकेंड पार्ट यानी दूसरे भाग में यौगिक मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाते समय ऑल पर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।